नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है और इस ड्रामा सीरीज की कहानी और किरदारों के हवाले से जबरदस्त खबरें मेरे पास आज आप लोगों के लिए हैं। क्योंकि न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान बोज़दैक प्रोडक्शन की तरफ से उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर सामने आई जो कि 31 दिसंबर 2024 को रिलीज की गई थी। इस तस्वीर से मालूम हुआ कि किस नंबर 178 तक इस ड्रामे का जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और नया सिनेरियो शुरू होगा। मौजूदा सिनेरियो यही है कि उस्मान बे मंगोलों के कब्जे में है, इनका कबीला बर्बाद हो चुका है, आल्प्स मफरूर है और जैरकोदाय का बेटा हलीमा, यूसुफ और सारूचा मंगोलों के कब्जे में है। तो अब नया सिनेरियो क्या होगा, आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। क्या हलीमा, यूसुफ और सारूचा वगैरह के किरदार खत्म किए जा रहे हैं और उस्मान बे मंगोलों से कैसे छुटकारा पाएंगे, हलीमा के सिनेरियो का क्या होगा और कौन से अदाकार इस ड्रामा सीरीज से जा रहे हैं और कौन से नए अदाकार इनकी जगह लेंगे। और नए सिनेरियो के हवाले से अरब सोशल मीडिया पर ब्रॉक रोजविक की बीवी और मेहंदरमान जलालुद्दीन के हीरो के हवाले से कौन कौन सी खबरें चल रही हैं और ये खबरें ठीक है या नहीं, इस पर भी बात होगी कि क्या ब्रॉक रोजविक की बीवी क्या वाकई मलूम खातून के किरदार में कुरैश उस्मान में आ रही है। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में इन सब चीजों पर बात होगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो तमाम अहले ईमान को फलस्तीन की फतह की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला की बलाए अव्वल को कायम रखे और इसे मुसलमानों और फलस्तीनियों के लिए अमन का मरकज बना दे। इन 466 दिनों में अहले ईमान की कुर्बानियों की ये पूरी दुनिया नहीं बल्कि ये तमाम अर्ज़ो समा गवाह है। अगर इस जंग के इख्तिताम पर हमारी खुशी का ये आलम है तो सोचे जरा कि जन्नत में दाखिल होने पर हमारी खुशी कैसी होगी। इन्हीं लोगों के लिए कुरान मजीद की सूरत रात की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़बद्दार। सलामती हो तुम पर, तुम्हारे सब्र का बदला तो आखिरत का घर क्या ही खूब मिला। और गजा में होने वाले इस सीज फायर के हवाले से कुरैश उस्मान की बाला खातून यानी ओज़गे तौरत और ब्रॉक रोजविक ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर की और मजे की बात यह कि दोनों की इंस्टाग्राम स्टोरीज बिल्कुल एक ही थी। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम कुरैश उस्मान की तरफ। और जैसे कि मैं किस नंबर 177 के रिव्यू वाली वीडियो में कह चुकी हूँ कि अगर मैं कुछ देर के लिए भूल जाऊं कि ये एक तारीखी ड्रामा सीरीज है जिसमें तारीखी किरदारों को फिक्शनल वाकयात के साथ हमारे सामने पेश किया जा रहा है, तब तो जो इस किस्त में दिखाया गया वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि उस्मान गाजी जो सल्तनत उस्मानिया के बानी थे, इन्हें इस कदर जिल्लत और हकारत का मरकज बनाकर इस किस्त में दिखाया गया, तो बस यही कहना काफी होगा कि मोहम्मद बोज़दैक ने इस ड्रामे की शान शौकत एक थर्ड क्लास इंडियन फिल्मों के कॉपी स्क्रिप्ट के जरिए बर्बाद कर दी है। तो नाज़रीन इकराम, मेरे इस जुमले पर कमेंट सेक्शन में एक इंडियन व्यूअर की कौम परस्ती जाग गई और कहा कि इस ड्रामे को हमारी इंडियन फिल्मों से क्यों कंपेयर किया है, घटिया पाकिस्तानी फिल्मों से क्यों नहीं किया। और मुझे ये भी कहा कि आइंदा इस ड्रामे को इंडियन फिल्मों के साथ कंपेयर किया तो मैं इस चैनल को रिपोर्ट करूंगा, इसलिए ध्यान से रहना। लो भाई और सुने, अल्लाह माफ करे, जैसे मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि पाकिस्तानी फिल्में देखना तो सवाब है और इंडियन फिल्में देखना गुनाह है, इसलिए मैं इंडियन फिल्मों से कंपैरिजन कर रही हूँ। नहीं भाई, पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तान के लिए शर्म का धब्बा है, कलंक का टीका है, हमें इन पर कोई फख्र नहीं, इसलिए तो मैं इनका जिक्र तक करना गवारा नहीं करती। यही हाल पाकिस्तानी ड्रामों का भी है। तो आपको किसने कह दिया कि मेरी इंडियन फिल्मों से कोई दुश्मनी है? फिक्र न करे, मुझे कौम परस्ती की बीमारी नहीं है कि अपने मुल्क के गंद को भी हलवा कहना शुरू कर दूं। इसलिए चाहे पाकिस्तानी फिल्में हो या इंडियन फिल्में, ये तारीखी ड्रामे बहरहाल हर लिहाज से इनसे बेहतर हैं। अब ये बात क्लियर हो गई तो नाज़रीन इकराम, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और नई कहानी में लुकास बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था और वैसे भी कोई तारीखी ड्रामा सीरीज हो या फिर कोई आम ड्रामा सीरीज, तो ड्रामे की कहानी में मजबूती उस ड्रामे के दुश्मन ताकतवर हो तो तब आती है। जहाँ एक तरफ उलुगान एक ताकतवर दुश्मन के तौर पर सामने आया जिसने आते ही एक झटके में उस्मान बे के कबीले का सफाया कर दिया, तो दूसरी तरफ लुकास जिसकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग थी, स्टाइल भी अच्छा था और अदाकारी भी, तो उसकी सीजन 6 में एंट्री भी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही सोफिया की एंट्री हुई तो इसका किरदार कहीं पीछे दब गया, यानी कि सारे प्लान सोफिया बनाती है और उसका होना या ना होना बराबर है। दूसरी तरफ इस लिहाज से सोफिया की मौजूदगी भी अब इतनी अहम नहीं रही, सिर्फ एक चीज इसे इस सीरीज में रखे हुए है और वो हलीमा का राज है। तो इस पर भी बाद में बात करेंगे। तो सोफिया तो भी मौजूद है, लेकिन लुकास किस नंबर 178 में चला जाएगा, जिससे बाज़ंतीन को बहुत उम्मीदें थी कि वो इनकी वो खोई हुई अजमत बहाल करेगा जो उस्मान गाजी 3 सीजन पहले उनसे छीन चुके थे। लेकिन सोफिया की वापसी से हर शय उलट पलट हो गई और कहानी हलीमा की तरफ मुड़ गई। और नाज़रीन इकराम, ड्रामे में शामिल होने लगे हैं 2 नए किरदार। इनके बारे में अभी ये न्यूज है कि इनमें से एक उस्मान बे का इत्तेहादी होगा और एक दुश्मन। शुक्र है कि वो इत्तेहादी आया, क्योंकि इस वक्त उस्मान बे हर तरफ से दुश्मनों ही के दरमियान घिरे हुए हैं। और एक बात और नोट करें कि आने वाले सिनेरियो के हिसाब से लुकास का किरदार तो खत्म होगा, लेकिन इल्बाई के बारे में अभी ऐसी कोई खबर नहीं। इसका मतलब ये है कि इल्बाई की कहानी अभी चलेगी और अभी मजीद डेवलप होगी, खास तौर पर उस सूरत में अगर बेगम खातून सीजन के आखिर तक इस सीरीज में रही। और पता नहीं क्यों मैं ये मान ही नहीं सकती कि बेगम खातून उस्मान बे से गद्दारी कर रही है। मेरा ख्याल ये है कि वो इल्बाई को धोखा दे रही है और वक्त आने पर इल्बाई की मौत का सामान बेगम खातून ही बनेगी।
अब बात करेंगे कि मंगोलों के कैद से उस्मान बे कैसे निकलेंगे। तो इस हवाले से एक सिनेरियो ये हो सकता है कि उस्मान बे उनके जंगल से निकलकर भाग निकले, अपने लोगों में वापस पहुंचे और फिर इकट्ठे होकर मंगोलों से मुकाबला करें और इंतकाम लें। और आगाज होगा लुकास से, जिसके बाद सोफिया और इल्बाई की बारी भी आएगी और उन्हें फरार करवाने के लिए औरहान गाजी का लीडिंग रोल होगा। उधर हलीमा की यादाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गई है और पिछली किस्त में ऐसा लगा कि उधर बाला को भी कुछ शक होना शुरू हो गया था, इसलिए उसने उसके सर से दुपट्टा उतार कर देखा, लेकिन उसके सुर्ख बालों को देखकर फिर वो रुक गई। देखा जाए तो यूसुफ और सरोजा के किरदार अब इररेलेवेंट हो चुके हैं। और नाज़रीन इकराम, अरब सोशल मीडिया में खबर सर्कुलेट कर रही है कि बुराक ओज़विद की बीवी फहरिया एवचन और मेहंदरमान जलालुद्दीन के हीरो एमरिक विल्चम इस ड्रामा सीरीज में आ रहे हैं। तो मैं इस हवाले से आप लोगों को कंफर्म करती चलूं कि ये सब गॉसिप्स हैं और इनमें कोई हकीकत नहीं। पिछली किस्त की रेटिंग एकदम से ऊपर गई, इससे हमें ये तो अंदाजा हो गया कि तुर्की वाले तारीखी ड्रामों में किस किस्म के सिनेरियोस चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं, इस एपिसोड की तुर्की में हाईएस्ट व्यूअरशिप गई है और सिर्फ 3 दिन में 5.6 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर यह किस्त देख भी ली। महमद बोजदैक का दिल तो बाग बाग हो गया होगा और उन्होंने इस सीरीज को 7वें बल्कि 8वें सीजन के लिए भी रिन्यू करने का प्लान सोच लिया होगा। जाहिर सी बात है कि यही सीरीज तो महमद बोजदैक को हाई प्रॉफिट और फाइनेंशियल रिटर्न दे रही है, तो इसे कैसे खत्म करने का सोच सकते हैं। बुराक ओज़विद का नाम ही काफी है। और नाज़रीन इकराम, अदाकार बनना आसान है लेकिन बुराक ओज़विद बनना बहुत मुश्किल है। तुर्की की उस सर्दी में जिस तरह बुराक ओज़विद ने शूटिंग के दौरान जो तकलीफ उठाई, तो बुराक के चेहरे के एक्सप्रेशन सब बता रहे थे। कहानी को एक तरफ रखकर बुराक की इस परफॉर्मेंस की दाद न देना ज्यादती होगी। इसी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की वजह से फॉलोअर्स की बड़ी तादाद में उन्हें तारीफें मिली हैं। और सोचे जरा कि ऐसा ही सिनेरियो और ऐसी ही परफॉर्मेंस बुरसा के मुहासरे में नाकामी के बारे में दिखाई जाती, तब रेटिंग कहां तक जाती। लेकिन लगता है कि महमद बोजदैक के लिए 6-7 रेटिंग काफी है, इनका गुजारा हो रहा है। कौन बुरसा का सेट बनाए और इस पर पैसा लगाए। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को नए सिनेरियो के हवाले से जो तस्वीर दिखाई थी, यानी कि नया सिनेरियो 178 के बाद शुरू हो रहा है, तो देखें कि उसी हवाले से खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।